वेलकम टू वन स्विंग ट्रेड। आज हम बात करते हैं सप्लाई और डिमांड जोन के बारे में। सिंपल चीज़ है, समझने में भी आसान है। अगर आप लोग ध्यान से 2-3 बार ये वीडियो को देखोगे, आपको इजीली ये मार्क करना आ जाएगा। सप्लाई और डिमांड जोन आप क्रिप्टो करेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं, इंडेक्स ट्रेड में भी कर सकते हैं, आप कमोडिटीज़ में भी कर सकते हैं, फॉरेक्स में भी कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पे ट्रेडिंग होती है वो सब जगह पे आप इसको ट्रेड में यूटिलाइज कर सकते हो। सप्लाई और डिमांड जोन होता क्या है? एक्चुअल में सप्लाई जो होता है जहाँ से सेलिंग आएगी, ऐसा एरिया जो रहता है उसको सप्लाई बोलेंगे। और डिमांड जो है जहाँ से बाइंग होगी, ये है सप्लाई और डिमांड जोन। बेसिकली हम लोग ऐसे समझेंगे कि ये रिवर्सल है, जहाँ प्राइस रिवर्स होती है। तो जहाँ से प्राइस रिवर्स होती है वो एरिया को हम लोग मार्क करेंगे, तो हमें जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बहुत अच्छा मिलेगा। सिंपल थिंग है, अगर रिस्क कम रहेगा, रिवॉर्ड बड़ा रहेगा, तो हमारे प्रॉफिट्स बड़े होते हैं। रिवर्सल प्राइस या फिर प्राइस रिवर्स होते हैं, तो प्राइस रिवर्स होने के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आपको पता है वो कौन से होते हैं, तो मुझे सबसे पहले कैंडलस्टिक पैटर्न पता होना चाहिए, एनगल्फिंग। दूसरा पैटर्न है हैमर। तीसरा पैटर्न है डोजी, ठीक है। और फोर्थ है इन्वर्टेड हैमर। एट टॉप बोलूँगा तो ज़्यादा बेटर है, एट टॉप और बॉटम हैमर, एट टॉप और बॉटम सेम, एट टॉप और बॉटम। तो इन्वर्टेड हैमर एट टॉप रहेगा, हैमर एट टॉप और बॉटम रहेगा। ये 4 कैंडलस्टिक आपको पता होने चाहिए। बहुत सिंपल चीज़ है सप्लाई और डिमांड जोन। उसके बाद में हमको और चीज़ें क्या पता होनी चाहिए सप्लाई डिमांड जोन के बारे में जब पढ़ रहे होंगे तब। तो टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करें, ठीक है। टाइम फ्रेम रहेगा 75 मिनट्स एंड 10 मिनट्स। और ट्रेडिंग के लिए हम लोग यूज़ करेंगे 1 MTF और 3। जो आपको अच्छा लगता है वो टाइम फ्रेम पे, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हम लोग ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं सप्लाई और डिमांड जोन के बारे में हमें पता होना चाहिए। इसके लिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, जिसको कन्फ्यूजन रहेगा वो सब लोग इसके बारे में लिख ले। उसके बाद में मैं स्टार्ट करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सप्लाई और डिमांड जोन के बारे में पढ़ना, और उसके ऊपर मैं ट्रेड कैसे करता हूँ वो चेक करना। आज का जो ट्रेड था वो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैं सबसे पहले मार्किंग करूँगा 75 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। अभी ये मुझे पता होने के लिए कि कहाँ पे मार्किंग करना है, तो मुझको पता होना चाहिए स्विंग के बारे में। हाई एंड लो ये मुझको पता होने चाहिए। तो स्विंग हाई और स्विंग लो क्या होता है समझो। अभी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि प्राइस जो है यहाँ से ऊपर जा रही है, यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रही है, यहाँ से ऊपर गई, वापस नीचे आई, यहाँ से वापस ऊपर गई, इधर तक ले लेता हूँ, वहाँ पे नीचे आएगी, इसके बाद में ऊपर गई, फिर नीचे आई। अभी ये जो पर्टिकुलर एरियाज जो है, पर्टिकुलर एरियाज मतलब मैं ये मार्क करता हूँ, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये जो एरियाज है इनको बोलते हैं स्विंग्स, ओके। प्राइस यहाँ पे कहीं पे आके रिवर्स हो रही है, इसको बोलते हैं स्विंग्स। प्राइस ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई। अभी यहाँ पे मैं इसको बोल सकता हूँ
हाई, ये हो गया हाई, ये हो गया लो। बहुत सिंपल है। फिर ये दूसरा हाई, ये तीसरा हाई, ये और एक हाई, ये एक लो, ये और एक लो, ये और एक लो। सेम तरीके से ये इसको भी लो बोलेंगे। कंपैरेटिवली ये भी हाई कंसिडर होता है। तो सिंपल प्राइस जब ऊपर जाती नीचे आती, ऊपर जाती नीचे आती, ये बोलेंगे हम लोग, इनको स्विंग बोलेंगे। तो स्विंग के जो हाई और लोज है, यहाँ पे हमको चेक क्या करना है, डोजी या एनगल्फिंग या शूटिंग स्टार हैमर। मैं इनको रिमूव कर लेता हूँ। तो देखो, फर्स्ट थिंग 75 मिनट्स टाइम फ्रेम पे मुझको ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पे प्राइस वापस गई नहीं है और वहाँ पे हैमर वगैरह प्रिंटेड है या फिर डोजी प्रिंटेड है। तो मुझको ये एक एरिया दिख रहा है, ये एरिया में ये जो हैमर प्रिंटेड है, ये हैमर अभी तक छुआ नहीं है। तो ये आगे जाने के बाद में एक डिमांड जोन की तरह काम करेगा। तो मैं 75 मिनट्स टाइम फ्रेम पे उसको एज अ डिमांड जोन मार्क कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे एक गैप है, तो गैप का जो एरिया रहता है ये भी हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है। तो मैं यहाँ पे इसको मार्क कर लेता हूँ सपोर्ट, या फिर इसको मैं बोलूँगा गैप एरिया। अभी ये गैप होने के बाद में प्राइस ऊपर तो गई है, तो प्राइस ऊपर जाने के बाद रिवर्स जहाँ पे भी आई, अभी समझो यहाँ पे रिवर्स आई तो यहाँ पे फिल हो गया। ये देखो, यहाँ पे एक कैंडल है जिसने यहाँ पे टच कर लिया, फिर उसको मैं आगे लेके जाता हूँ। वही एरिया अगर आगे जाने के बाद टच होता है तो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ कि देखो यहाँ पे टच हो गया है, बट ये एरिया को मैं आगे जाके मार्क कर लेता हूँ। फिर मुझे ये एक एरिया दिखता है, ये एरिया में भी प्राइस वापस आई थी। प्राइस वापस आने के बाद यहाँ से रिवर्सल दिख रहा है, बराबर। अभी मेरे पास ये सिर्फ एक ही एरिया जो है जहाँ पे प्राइस रिवर्स आने के चांसेस थे। ये हो गया मेरा 75 मिनट्स टाइम फ्रेम का एनालिसिस। ये आज का ट्रेड में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक। अभी ये होने के बाद में मैं क्या देखूंगा कि ऊपर के साइड में मेरे पास रेजिस्टेंस कहाँ पे है या फिर सप्लाई कहाँ पे। तो मैं चेक करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये एक कैंडल है बड़ी, ये कैंडल ने यहाँ पे टच किया है, तो मैं आगे लेके जा रहा हूँ अभी उसको। देखो यहाँ पे ये वापस टच हो गया है। ये कैंडल को टच करने के लिए प्राइस अभी तक नहीं आया, तो ये जो है ये मेरा पॉसिबल सप्लाई जोन हो सकता है। होगा क्या पता नहीं, वहाँ पे प्राइस आने के बाद में रिवर्सल दिखे तो मैं वहाँ पे ज़रूर एंट्री बनाऊंगा, भले मार्केट बुलिश हो या बेरिश हो। यहाँ पे जैसे ही प्राइस आएगी तो मुझको एंट्री बनाने का चांस मिलेगा। तो मैंने ये इसको मार्क कर लिया, ये फर्स्ट एरिया मुझे मिला। इसके बाद में फिर से यहाँ पे एक गैप है, तो मैं इसको भी मार्क कर लेता हूँ गैप। ये भी पॉसिबली रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ओके। अभी इसके बाद में ये एक था हैमर या शूटिंग स्टार, ये ट्रेंड के बीच में भी है तो भी मैं उसको मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि आगे जाने के बाद उसने 2 बार यहाँ पे टच करके मार्क प्राइस को रिवर्स किया है, वापस प्राइस को यहाँ से रिवर्स किया। यहाँ पे मुझको दिख रहा है एनगल्फिंग, तो मैं अभी नेक्स्ट ये एनगल्फिंग को मार्क कर रहा हूँ, बट ये एनगल्फिंग यहाँ पे वापस से कवर हो चुका है। अभी ये जो है इसको टच करना मार्केट ने बाकी है, तो मार्केट वापस आएगा, इसको टच करेगा, यहाँ से शायद गिर जाए, उस दिन देखेंगे। अभी यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू हाई है, ओपन इज इक्वल टू हाई। ये जो एरिया है इसको मार्केट क्लोज करने के लिए आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे एक गैप भी है, तो एक गैप फिलिंग भी हो सकती है।
चलो मार्किंग तो कंप्लीट हो गई 75 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। अभी मुझे ये चीज़ दिख रही है कि देखो ये प्रीवियसली है लास्ट डे का 29 का, तो यहाँ पे भी एक ये इन्वर्टेड हैमर ही है, तो ये एरिया में प्राइस वापस आ सकती है क्या, गॉड नोस। अगर आई तो मैं इसको मार्क करके रख दूंगा। अगर वहाँ पे भी मुझे कुछ मिल गया तो मैं वहाँ पे भी ट्राई करूंगा कि मुझे कुछ पोजीशन बनाने के लिए चांस मिल जाए। अभी ये सब एरिया तो मेरे मार्क हो गए, मैं जाऊंगा छोटे टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम पे मुझे क्या दिखता है, अभी यहाँ पे भी मुझको क्या चाहिए, हैमर्स चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे ये एरिया तो कवर कर लिया है इसने, तो ये हैमर जो है ये मेरे लिए अभी इम्पोर्टेंट हो गया। मतलब प्राइस अगर वापस रिटर्न आएगी तो यहाँ तक आ सकती है, बट इसके बाद में मुझे और एक एरिया दिख रहा है कि अगर ये दोनों को मिला दूं मैं तो ये हैमर बनेगा। तो मेरे लिए ये जो एरिया है ये भी एक इम्पोर्टेंट जोन बन गया अभी। डिमांड जोन 10 मिनट टाइम फ्रेम पे ये हो गया डिमांड जोन। और एक डिमांड जोन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो ये वाला 2G, ये और एक डिमांड जोन मेरे लिए था। एक्चुअली आज ये डिमांड जोन को मैंने ट्रेड किया है। और सप्लाई जोन कहाँ पे, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, मगर ये सप्लाई जोन यहाँ पे नल हो गया, वापस गिर गया, वापस यहाँ पे एक सप्लाई जोन बना था ये भी टच हो गया, नल हो गया। अभी और एक ये सप्लाई जोन था जिसको टच नहीं किया हुआ था, तो यहाँ पे वो टच हो गया। फिर मैं इसको भी मार्क करके रखता हूँ, ये देखो ये था मेरा फर्स्ट वाला सप्लाई जोन। तो 10 मिनट टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन ये होने के बाद में आगे जाके मेरे पास ये एक सप्लाई जोन था और यहाँ पे एक कैंडल थी, जो कैंडल टच नहीं हुई थी, जो आज की बनी हुई कैंडल है। तो वो कैंडल को भी मैंने मार्क कर दिया। ये एरिया जो है ये एरिया मेरे लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। इतना बना के मैंने इसको छोड़ दिया। उसके बाद में मैं था स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। अभी मैं जा रहा हूँ 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। आपने देखा रहेगा चार्ट में मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे था। प्राइस आज मार्केट खुलने के बाद में ऊपर गई, रिटर्न आई, रिटर्न जाने के बाद वापस एक बार ऊपर गई, मार्केट साइडवेज ही चल रहा था, वापस रिटर्न आई। मैं वेट कर रहा था कि जब तक यहाँ पे कुछ एक्शन नहीं होता है तब तक मैं कुछ करूँगा नहीं। प्राइस जैसे ही यहाँ पे टच हुई 10:45 को मैंने मैसेज किया था कि देखो यहाँ पे मेरा पोजीशन बन गया है। मेरा एंट्री मैंने कहाँ पे प्लान किया था, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे एक एंगल्फिंग बनाया मेरा एंट्री मैंने यहाँ पे प्लान किया था और मेरा 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यहाँ पे स्पॉट पे था। और जैसे ही मार्केट रिवर्स हुआ यहाँ पे टच होने के बाद मैंने कंप्लीटली क्लोज कर दिया था ट्रेड। तो सिंपल ये सप्लाई और डिमांड के ऊपर मैंने ट्रेड कैसे प्लान किया था आपको देखा रहेगा। ये प्रीवियस जो जोन है वहाँ से प्राइस ने रिवर्सल लिया है, ये प्रीवियस जो जोन है वहाँ से रिजेक्शन आया, फिर ऊपर गया, फिर रिजेक्शन आया, फिर ऊपर गया, फिर रिजेक्शन आया। फर्स्ट ट्रेड तो मेरा यहाँ पे ही बना है। ओके, तो ये जो चीज़ है सप्लाई और डिमांड जोन इस तरीके से ट्रेड होती है। अभी आगे जाने के बाद में प्राइस अभी यहाँ पे ऊपर जाके रिजेक्शन वापस मिला है, बट प्राइस अभी यहाँ पे बहुत टाइम घूमी है, तो चांसेस है एक तो प्राइस नीचे आए और ऊपर जाए, या फिर कल हम लोग को गैप अप दिखने का। मगर मुझे पता नहीं, गैप अप दिखा तो ठीक, नहीं दिखा तो भी ठीक। मैं प्राइस को जब तक यहाँ तक नहीं आती तब तक मैं उसको कुछ नहीं करूँगा। तो इस तरीके से मैं सप्लाई और डिमांड जोन को ट्रेड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
नहीं अच्छा लगा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि क्या बकवास चीज़ है। यही चीज़ है, इसके ऊपर मैं ट्रेड लेता हूँ और ये यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर मैंने यूज़ नहीं किया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।